संत बिटप सरिता गिरधर। संत बिटप सरिता गिर धरणी, ये 5 परमार्थी हैं। 5 परमार्थी हैं जो दूसरों का ही भला चाहते हैं, अपने बारे में ना कभी सोचा ना कभी सोचते हैं। तो 5 परमार्थी कौन कौन से? संत, बिटप माने वृक्ष, सरिता नदी, गिर माने पर्वत और धरणी माने पृथ्वी। ये 5 परमार्थी हैं। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बोले महाराज आपने परमार्थियों की सूची तो बनाई, लेकिन इस सूची में संतों को पहले क्यों रखा? और किसी को रख लेते, बिटप को रख लेते, सरिता गिरि धरणी इनको रख लेते, ये संतों से भी ज्यादा परमार्थी हैं। लेकिन संत की दृष्टि जो होती है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो जितना सूक्ष्म दर्शन कर लेती है, इतना सूक्ष्म दर्शन सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी नहीं कर सकता। बोले आपने संतों को आगे क्यों रखा? बाद में रख लेते, इनमें से चारों में से किसी को आगे रख लेते। वो स्वामी जी ने कहा, भैया तुम्हारी बात एकदम ठीक है, लेकिन अगर सब विधि निरीक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए, तो इन 5 में सर्वप्रथम संत ही आते हैं। बोले कैसे आते हैं? आपको भूख लगे तो वृक्ष आपको फल देने घर नहीं आएगा, आपको वृक्ष के पास जाना पड़ेगा और फल तोड़ करके खाना पड़ेगा। आपको प्यास लगे तो आपको नदी के तट पर स्वयं जाना पड़ेगा, नदी आपके घर में आपकी प्यास बुझाने नहीं आएगी। पृथ्वी का कोई स्थान पवित्र है, धरणी, वो स्थान चल करके आपके द्वार नहीं आएगा, आपको वहां आना पड़ेगा। हम सब यहां प्रयागराज क्यों आए हैं? यहां प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, माधव है, इस स्थान की ये महिमा है, अक्षय वट है, हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान है, इस स्थान की महिमा है। लेकिन ये स्थान उठ करके आपके घर तक नहीं जा सकता। पर्वत कितना भी पूजनीय क्यों ना हो, गिरिराज जी की पर्वत है, या यहीं से चित्रकूट पास में है कामतानाथ भगवान कामदगिरी, अगर उनके दर्शन करने हैं तो आपको वहां जाना पड़ेगा। ये कामदगिरी, गोवर्धन नाथ, कैलाश, मानसरोवर उठ करके आपको आकर के दर्शन नहीं देंगे। कर जगत का कल्याण ही रहे हैं। सरिता अहरनिश बह रही है, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भी आओ अपनी प्यास बुझा करके चले जाओ। किसी से कभी कोई परिचय नहीं मांगा, किसी से कोई वस्तु नहीं मांगी, दे रही है। वृक्ष भी कोई उसकी छाया में आकर के बैठ जाओ, सबका श्रम मिटा रहा है, स्वयं धूप झेलता है और नीचे बैठे वाले को छाया देता है। ऐसा परमार्थी कोई नहीं हो सकता। लेकिन इन सबसे ऊपर संत इसलिए हैं भैया, हम यदि संकट में हो, कोई हमारे ऊपर आपदा आ गई हो, तो यही एक परमार्थी ऐसे हैं जो स्वयं चल करके अपना स्थान छोड़ करके हमको हमारे घर में कृतार्थ करने के लिए, धन्य करने के लिए चले आते हैं। और जब संत आते हैं तो इन संतों के चरणों में समस्त तीर्थ होते हैं। जा दिन संत पावने आमे, घर के पाप सकल नस जामे, तीर्थ संग में लामे। संतों के चरणों में तीर्थ होते हैं, क्योंकि वो अनेक तीर्थों में भ्रमण करते 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 उनके चरणों में उन तीर्थों के रजकण लगे होते हैं। और वास्तविकता की बात है,
आज अगर हमारे भारत ये संतों की भूमि है, भारत में संत नहीं होते तो आप विचार करो भारत का क्या हो गया होता। आज भी वर्तमान समय में इतना आगे टेक्नोलॉजी पहुंच गई, इतनी ज्यादा आधुनिकता की व्यवस्थाएं हो गई, उसके बाद भी इन संतों के द्वारा स्थापित संस्थाओं के द्वारा जो समाज की सेवा हो रही है, ऐसी सेवा शायद ही कोई कर रहा होगा। आप किसी भी तीर्थ में चले जाओ, सबसे ज्यादा अन्य क्षेत्र किसके मिलेंगे? धार्मिक संस्थाओं के, संतों के द्वारा जो स्थापित है। हरिद्वार चले जाओ, काशी चले जाओ, मथुरा वृंदावन गोवर्धन में आ जाओ, किसी भी तीर्थ में चले जाओ, आने वाले अतिथियों के रहने के लिए व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और औषधालय, चिकित्सालय, विद्यालय, सबसे ज्यादा धार्मिक संस्थाओं का जो समाज के लिए सहयोग है, इतना सहयोग शायद ही किसी का हो। मैं तो कई बार कथाओं में कहता हूं, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई कमल साहब, लेकिन आप एक बात देखो, सरकार की पहुंच कहां तक हुई। आज भी हर गांव, हर कस्बे में सरकारी स्कूल, अस्पताल शायद अभी भी अभाव है। सरकारों ने क्या दिया? हर गांव, हर मोहल्ले, हर कस्बे में सरकारी ठेका तो पहुंच गया, लेकिन सरकारी विद्यालय या सरकारी चिकित्सालय आज भी नहीं पहुंचा। इन संतों का ये देश ऋणी रहेगा कि जगह जगह से बीन करके लाते हैं और समाज की सेवा के लिए दे जाते हैं। आज इतना बड़ा कुंभ का ये एक नया नगर बसा है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, बिना भेदभाव किए, बिना किसी की जाति पूछे, कोई भी आओ, कोई भी पाओ, जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, किसी के लिए कोई मना नहीं। किसी भी शिविर में ये नहीं पूछ करके बुलाया जा रहा कि आप किस जात के हो, किस धर्म के हो तो आओगे। सबको इतना उदार विशाल हृदय किसी का होगा? किसी के और धर्म के वहां जाना हो तो उनके निशान पहनो, परिचय दो तो जाओगे। अगर आप उनके धर्म के नहीं हो तो अंदर प्रवेश भी नहीं मिलेगा। यहां सबके लिए द्वार खुला है। उसके बाद भी बहुत से लोग समाज में जहर घोलने के लिए हिंदुओं को, संतों को, सनातन को बदनाम करने से नहीं चूकते कि यहां भेदभाव है। गंगा ने पूछा किसी से परिचय कि तुम किस धर्म के हो, किस जात के हो? किसी महात्मा ने पूछा किसी से कि तुमको रोटी नहीं मिलेगी, तुमको कंबल नहीं मिलेगा क्योंकि तुम हमारी जात के नहीं, हमारी धर्म के नहीं भैया, ये परमार्थी है। परमार्थी वही होता है केवल और केवल सब में परमात्मा को देखता है। उसको न जाति दिखती है, न धर्म दिखती है, बस उनको तो एक ही बात दिखती है, हरि का भजय सो हरि का होई, जात पात नहीं पूछे ही कोई। भगवान को भजने वाले यहां सब किसके लिए आए हैं? भगवती भागीरथी, श्री यमुना जी, श्री सरस्वती जी के अवगाहन को करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं? उस परम पद को, जिस परम पद को पाने के लिए जीव क्या क्या प्रयास नहीं करता, कितना परिश्रम नहीं करता। हम सब यहां आए, इन लाखों संतों ने करोड़ों लोगों के लिए आवास की, भोजन की, आश्रय की व्यवस्था की है। क्या कोई सरकार इतना बड़ा प्रबंध कर सकती है? कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन कर सकता है? ये महात्मा लोग जिनको आप सोचते हैं अरे ये बाबा जी मांगते फिरते हैं, आपको पता नहीं है शायद, क्योंकि आप इनकी परंपराओं से परिचित नहीं है। आपको केवल एक दृश्य दिखाई देता है महात्मा का मांगते हुए का, लेकिन उस मांग के बाद वो क्या करता है ना हमने जानने की कोशिश करी, ना समझने की कोशिश करी। केवल और केवल उनके उस एक कर्म को देख करके निर्णय कर लिया। ये महात्मा लोग गांव गांव में, गली गली, मोहल्ले मांगते हैं ना, कीर्तन करके या जो भी करते हैं, काहे के लिए? उनके कोई बेटा बेटी नहीं है, उनके कोई परिवार नहीं है, कुछ गृहस्थी भी हैं, वो भी मांगते हैं, लेकर के आते हैं और उस धन से क्या करते हैं? कुंभ में आकर के
भंडारा लगाते हैं और जो भी आता है उसको प्रसाद पवाते हैं। एक एक पाई पाई इकट्ठा करके लेकर के आते हैं और उस पाई पाई से जगत की सेवा का संकल्प लेकर के यहाँ आकर के जिसकी जैसी सामर्थ्य है, कोई 2 को जमाता है, कोई 200 को, कोई 2000 को, कोई 2 लाख को। पहले हमारी भी ऐसी विचार हुआ करते थे, लेकिन जब महात्माओं को निकट से जाना, उनकी पद्धति को समझा कि एक एक पैसा ये बेचारे 6-6 महीने, साल भर, 2-2 साल इकट्ठा करते हैं और उसको ला करके यहाँ झोली झाड़ करके चले जाते हैं। इन संतों के कारण ये पृथ्वी बची हुई है। संत ना होते जगत में तो जर जातो ब्रह्मांड। कैसा परमार्थी चरित्र है इनका प्रांजल। संत हमेशा समाज के लिए समर्पित है, उसकी वस्तु समाज के लिए समर्पित है।